यूएस सरकार जल्द ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव करने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने एक नए नियम को तैयार करना शुरू कर दिया है, जो जनवरी 2026 तक लागू हो सकता है। इसके तहत O1 और NIW कैटेगरीज के स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया जाएगा। इसका बदलाव का मकसद जो है वो एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स को मॉडर्नाइज करना और साफ करना है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे, एक्चुअल में क्या बदलाव है, कैसे डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। O1 वीजा उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास साइंस, एजुकेशन, बिजनेस या एथलेटिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है। इसके तहत एप्लीकेंट्स को यूएस में काम करने और बाद में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। नेशनल इंटरेस्ट वेवर यानी कि NIW उन लोगों के लिए है जो EB2 कैटेगरी में आते हैं और जिनका काम यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए सिग्निफिकेंट माना जाता है। NIW के तहत लेबर सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्किप किया जा सकता है, यानी एम्प्लॉयर को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि रोल के लिए कोई अमेरिकन वर्कर अवेलेबल नहीं है। इससे एप्लीकेंट सीधे इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 में गाइडेंस जारी की थी, जिसमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयर्स को O1A और NIW कैटेगरीज का सही तरीके से उपयोग करने के लिए एनकरेज किया गया। इसका एम यूएस में साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर्स के लिए ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट करना और देश की इनोवेशन और कम्पेटिटिवनेस बढ़ाना था। इस गाइडेंस के बाद O1A और NIW एप्लीकेशंस में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। USCIS के डेटा के अनुसार O1A फाइलिंग्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 7,710 थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक बढ़कर 10,010 हो गई। इस कैटेगरी में एनुअल कैप नहीं है, इसीलिए ये एप्लीकेंट्स के लिए एक फ्लेक्सिबल रूट बन गई है। वहीं NIW एप्लीकेशंस में और भी तेजी बढ़ोतरी हुई है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में 14,610 एप्लीकेशंस थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,990 और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 39,810 तक बढ़ गई। हालांकि अप्रूवल रेट्स में थोड़ी सी गिरावट भी आई है। डीएचएस का नया प्रपोज रूल इस प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी लाने और एविडेंस इंटरप्रिटेशन को साफ करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी या नेशनल इंपॉर्टेंस को साबित करने के लिए अब एप्लीकेंट्स को और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन जमा करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टैंडर्ड ज्यादा डिफाइंड होंगे, जिससे इंटरप्रिटेशन का स्कोप कम होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हर्डल्स बढ़ सकते हैं। इंडियंस के लिए ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएस में स्टेम और रिसर्च प्रोफेशनल्स O1A और NIW के जरिए अप्लाई करते हैं। अगर आप भी इन कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हैं, तो अब से अपनी अचीवमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत जरूरी है। एकेडमिक अवार्ड्स, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, पब्लिकेशंस और पेटेंट्स और करियर माइलस्टोन्स को डिटेल में प्रिपेयर करना चाहिए। इससे नए रूल्स के बाद आपके एप्लीकेशन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। रूल अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है और जनवरी 2026 में पब्लिक कमेंट के लिए ओपन होने की उम्मीद है। इस दौरान एम्प्लॉयर्स, यूनिवर्सिटीज और एडवोकेसी ग्रुप्स अपने सजेशंस दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी से ही बहुत सारी अवेयरनेस और प्रिपरेशन की जरूरत है। स्किल्ड इंडियंस को चाहिए कि वो अपने O1A और NIW एप्लीकेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं और फ्यूचर में आने वाले स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स के लिए रेडी रहें। इस बदलाव से USCIS के डिसीजन मेकिंग में ज्यादा कंसिस्टेंसी आएगी। एप्लीकेंट्स को पता होगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ जरूरी हैं, लेकिन साथ ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी या नेशनल इंपॉर्टेंस साबित करना थोड़ा कठिन भी हो सकता है। इसीलिए इंडियंस को चाहिए कि वो पहले से ही अपने प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स को सही से ढंग से रखें। यूएस में अपने लॉन्ग टर्म करियर और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। नए रूल्स के बाद डिले या रिजेक्शन से बचने के लिए अब से प्रिपरेशन करना सबसे बेहतर होगा। O1A और NIW कैटेगरीज को समझना, एलिजिबल क्राइटेरिया को फॉलो करना और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन रखना हर एप्लीकेंट के लिए जरूरी होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी हेल्प की अगर इस वीडियो ने, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।